बगल वाले घर में डीजे की तेज आवाज में बजते गानों से घर के अंदर सोए हुए महेंद्र जी और उनकी पत्नी रुक्मणी को कोशिश के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। जैसे पति पत्नी दोनों एक दूसरे से ही नजरों को चुरा रहे थे। दोनों ही अपने हृदय के भीतर के भावों को छिपाने का प्रयास कर रहे थे। दोनों के मन बड़े बेचैन थे। डीजे वाला घर उनके घर से बिल्कुल मिला हुआ उनके छोटे भाई राघव का है और कल उसकी बेटी की बारात आनी है। उसी की मेहंदी के संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर हुई गलतफहमी के बाद दोनों भाइयों में पिछले 2 बरस से आपसी बातचीत और आना जाना बिल्कुल बंद था। निसंतान महेंद्र जी और रुक्मणी जी छोटे भाई के दोनों बच्चों को बिल्कुल अपनी संतान की तरह ही चाहते थे, परंतु जमीन के उस छोटे से टुकड़े को लेकर महेंद्र बाबू के दिमाग में भर दिया गया कि राघव उनको मूर्ख समझ चालाकी करना चाह रहा, जबकि राघव के कान भरने वालों ने उसे बहकाया कि महेंद्र बाबू निसंतान होकर भी कितने लालच में आ गए हैं, जो छोटे भाई को जरा भी प्यार नहीं करते। अगर महेंद्र बाबू के मन में छोटे भाई के लिए इतना भी प्यार नहीं तो राघव उनकी बात का सम्मान क्यों रखे। आखिरकार पंचायत भी 2 गुटों में बंट गई थी। फिर भी दोनों भाइयों के मन में दूरी बढ़ाने के सिवाय पंचायत कोई हल नहीं निकल पाई। बचपन से दोनों भाइयों के बीच का आपसी प्यार और दोनों की एकता इलाके की मिसाल थी, जिसे देखकर कुछ पड़ोसी बहुत कष्ट में रहते और मन ही मन में जला करते थे। दादा के जमाने से अब तक परिवार बहुत विस्तार ले चुका था। सबने प्यार और सहमति से बंटवारा तय कर लिया था। बस महेंद्र बाबू और राघव के बीच भी सब कुछ प्यार से ही बंट जाने वाला था कि एक जमीन के टुकड़े के मामले में उन्हीं कुछ पड़ोसियों ने दोनों भाइयों का खैरख्वाह बनकर उनको एक दूसरे के प्रति भ्रमित कर दिया था, जिसे दोनों समझ नहीं सके थे। इतना होने पर भी दोनों परिवारों में बातचीत भले ही बंद हो गई थी, किंतु एक दूसरे के लिए दुर्भावना और बदनीयती जगह नहीं बना पाई थी। महेंद्र जी नींद न आने और मन में बेचैनी होने से टहलने के लिए बाहर आंगन में निकल आए कि तभी उनका ध्यान शादी वाले घर की तरफ गया तो वे चौंक उठे। उन्होंने पत्नी रुक्मणी को आवाज देकर बाहर बुलाया और स्वयं छोटे भाई राघव के घर के दरवाजे पर दौड़ते हुए जोर से चिल्लाए, बंद करो ये गाना। सभी हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। छोटा भाई राघव गुस्से में बोला, वाह भैया, अब ऐसे बैर निकालोगे क्या। महेंद्र जी बोले, छोटे, पीछे आंगन में आग लग गई है, जल्दी पानी का इंतजाम कर। इतने में सभी ने देखा रुक्मणी जी ने अपने आंगन से पाइप लगाकर आग पर पानी फेंकना शुरू भी कर दिया था। फिर तो आनन फानन में सभी मेहमान और वहां उपस्थित लोग सुरक्षित स्थान पर भागने लगे। सभी को आग बुझाने से अधिक अपनी जान बचाने की पड़ी थी। पीछे आंगन में बारात के लिए मिठाई और खाना तैयार कर रहे एक हलवाई की गलती से वहां रखे ईंधन ने आग पकड़ ली थी। आग अब घर के एक बड़े हिस्से के साथ कल आने वाली बारात के लिए तैयार होने वाले सामान और तंबू को भी भस्म कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद आग पर तो काबू कर लिया गया, मगर अब छोटे भाई को कल बारात के स्वागत की चिंता सताने लगी थी। वह अपना चिंताग्रस्त सिर झुकाकर बैठ गया था। जिन पड़ोसियों को वह अपना हमदर्द समझे बैठा था, वो तो संकट की घड़ी देखते ही वहां से कब के उछल हो चुके थे। तभी उसने एक स्नेहिल स्पर्श अपने सर पर महसूस किया तो देखा कि सामने बड़े भाई महेंद्र जी और रुक्मणी जी खड़े हैं। उन्हें देखते ही छोटे भाई के आंसू निकल पड़े और रोते रोते बोला, भैया, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है आपके साथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हम लोग जीवित बच भी पाते या नहीं। इतना कहकर वह रोते हुए अपने भाई से लिपट गया। सब मेरी करनी का फल है जो अपने देवता जैसे भाई भाभी का दिल दुखाया। मुझे आप दोनों माफ कर दो। अरे छोटे, बीती बातें भूल जा, कल हमारी बिटिया की शादी है, उसकी तैयारी में लगना है हमें। चल, बहुत काम पड़ा है। अब ये शादी मेरे यहाँ से होगी और शादी ऐसी धूमधाम से करेंगे कि दुनिया देखेगी। महेंद्र बाबू छोटे भाई राघव की पीठ सहला रहे थे, जबकि रुक्मणी और उनकी आंखें भी बरस रही थीं। अगले दिन अपने समय पर बारात आई। पिछली रात की घटना की सारी बात जानकर लड़के वाले भी ऐसी रिश्तेदारी मिलने पर गर्व महसूस कर रहे थे। महेंद्र बाबू ने उस जमीन का अपना हिस्सा बेटी को दहेज में दे दिया था।